मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सोहन इंस्टीट्यूट पर यूपी टीईटी की कक्षाएं जो है अब प्रारंभ हो गई हैं। पर्यावरण की एक प्रैक्टिस आपको मिल चुकी है। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन ए में दिया है कागज, बी में दिया है कपड़ा, सी में दिया है धातु और डी में दिया है प्लास्टिक। चलिए आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्या कागज हानिकारक है या फिर कपड़ा हानिकारक है, सी में दिया है क्या धातु हानिकारक है और डी में दिया है क्या प्लास्टिक हानिकारक है। तो देखिए पर्यावरण के लिए हानिकारक है ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्लास्टिक। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है क्या वृक्षों द्वारा, बी में दिया है मछलियों द्वारा, सी विकल्प में दिया है जंतुओं द्वारा और डी में दिया है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। आसान प्रश्न है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न जो है हर बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 5 जून, बी में दिया है 10 जून, सी विकल्प में दिया है 1 अप्रैल और डी में दिया है 7 जून। तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है। ऑप्शन ए में दिया है आयन मंडल, बी में दिया है ओजोन स्तर, सी में दिया है क्षोभ मंडल और डी में दिया है चुंबक मंडल। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी में दिया है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी विकल्प में दिया है जंतुओं एवं मछलियों को और डी में दिया है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो देखिए किसी जगह के फ्लोरा और फौना जो है सूचित करते हैं पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। चलिए आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य से कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है गोवा, सी विकल्प में दिया है राजस्थान और डी में दिया है महाराष्ट्र। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए राजस्थान के साथ कोई समुद्री सीमा नहीं लगी है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। एटीपी के द्वारा, बी में दिया है एसटीपी के द्वारा, सी में दिया है बीओडी और डी में दिया है डब्ल्यूपीएल। तो देखिए प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बीओडी के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए में दिया है टाइफाइड, बी में दिया है कालरा, सी विकल्प में दिया है जुकाम और डी में दिया है मलेरिया। तो देखिए वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी में दिया है जुकाम। देखिए जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है
वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए में दिया है तापमान, बी में दिया है आर्द्रता, सी में दिया है पवन और डी में दिया है वृष्टि यानी वर्षा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वर्षा जो है कृषि को बहुत प्रभावित करती है। यदि वर्षा होगी तो हो सकता है फसल अच्छी हो, अधिक वर्षा हो गई तो भी फसल प्रभावित होगी और नहीं हुई तो भी फसल प्रभावित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है तापमंडल, बी में दिया है मध्यमंडल, सी में दिया है क्षोभ मंडल और डी में दिया है आयन मंडल। तो देखिए वायुमंडल का जो सबसे ठंडा मंडल है वह मध्यमंडल है। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में दिया है ऑक्सीजन, सी में दिया है आर्गन और डी में दिया है मीथेन। तो देखिए मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए में दिया है 1973 ईस्वी में, बी में दिया है 1982 में, सी में दिया है 1992 में और डी में दिया है 1996 में। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है सन 1973 में हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है। ऑप्शन ए में दिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी में दिया है कर्क रेखा, सी विकल्प में दिया है विषुवत रेखा और डी में दिया है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो देखिए उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात में, बी में दिया है तमिलनाडु में, सी विकल्प में दिया है अंडमान द्वीप में और डी में दिया है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो है तमिलनाडु में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। ऑप्शन ए में दिया है 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष, बी में दिया है 916 महिलाओं पर 1000 पुरुष, सी में दिया है 920 महिलाओं पर 1000 पुरुष और डी में दिया है 982 महिलाओं पर 1000 पुरुष। तो चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 940 अनुपाते 1000 अर्थात 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है चींटी को, बी में दिया है केंचुआ को, सी में दिया है मधुमक्खी को और डी में दिया है तितली को।
तो देखिए किसान का मित्र जो है केंचुआ को कहा जाता है, विकल्प बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है झारखंड, सी में दिया है उत्तराखंड और डी में दिया है छत्तीसगढ़। तो देखिए चिपको आंदोलन से जो राज्य जुड़ा था वह है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इटियोलॉजी में, बी में दिया है नियोलॉजी, सी में दिया है इथोलॉजी और डी में दिया है डेमोलॉजी। तो देखिए जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किसमें किया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है इथोलॉजी। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है ब्रोमीन, सी में दिया है आयोडीन और डी विकल्प में दिया है लोहा। तो देखिए समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का मुख्य स्रोत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैके मतलब लाइकेन है, क्या यह परजीवी है? बी में दिया है क्या रसायन स्वापोषी है, सी में दिया है अपघटक है और डी में दिया है सहजीवी है। तो देखिए लाइकेन जो है वह सहजीवी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।